हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रोफेसर डोडिया यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन प्रॉब्लम में आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रिंसिपल्स को मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करके देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और क्लास को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है एंड किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। आज मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि रिड्यूस द नेटवर्क टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the node A and D. So here is the resistor, here is the circuit and यहाँ पर A और D के बीच में हमें equivalent resistance कैलकुलेट करना है। We just need to apply the series connection concept and parallel connection concept और उनको हम reduce करके यहाँ पर एक simplified way में solve करके हम देखेंगे कि किस तरह से टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में, टर्मिनल D के बीच में आप equivalent resistance कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम सीखे थे कि रेजिस्टेंस की बात करें, कनेक्शंस की अगर बात करें तो याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है एंड पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें तो वहां पर वोल्टेज सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं होगा, याद रखिएगा। और पैरेलल कनेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर करंट डिवाइड होता है। तो जब हमें ये फिगर आउट करना होता है, जब हमें जज करना होता है कि दो रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड किस प्रकार से है, सीरीज कनेक्शन में है कि पैरेलल कनेक्शन में है, तो हमें यही सोचना होगा कि दो रेजिस्टेंस के बीच में क्या करंट डिवाइड हो रहा है, क्या वोल्टेज सेम है। तो अगर ये चीजें, इन दोनों सवालों के जवाब यदि यस में है तो दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन दी पैरेलल कनेक्शन। इन द सेम मैनर अगर हम देखेंगे कि करंट सेम फ्लो हो रहा है, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस जो है सीरीज कनेक्शन में है। सो लेट अस स्टार्ट विद दी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक से हम बात करें तो हमें यहाँ पर टर्मिनल ए और टर्मिनल डी के बीच में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमें ध्यान रखना है कि कहां से, किस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट कहां पे करना है। ये ए और टर्मिनल, इनकी पोजीशन चेंज होने पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हम कहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है हमें ए और डी पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दैट मींस हमें ए और डी पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक चीज यहाँ पर बहुत सीधे सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि जो पूरा नेटवर्क जो है, ये पूरा नेटवर्क दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इस A और D के बीच के लेफ्ट वाला पार्ट जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है और A और D के बीच में ये राइट साइड वाला पार्ट, ये पूरा नेटवर्क जो भी आएगा इसके पैरेलल में होगा। अगर मैं इस तरह से आपको बताना चाहूं तो इस मेरे हैंड के इधर लोअर वाला पार्ट जो है और अपर वाला पार्ट, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे। हम शुरुआत करेंगे यहां से, ठीक है। जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो उसके एंड दूसरे सिरे से हमको स्टार्ट करना होता है। और जब आप देखेंगे यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर करंट यहां से फ्लो होगा तो इन दोनों पे, ये बी नोड से इधर और इधर करंट आपका डिवाइड हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि दिस 4 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस 2 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो दिस रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू दी 4 ओम एंड रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू दी 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। याद रखिएगा ये किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है। सो वी नीड टू जस्ट अप्लाई दी फार्मूला टू फिगर आउट दी पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दी पैरेलल कनेक्शन। सो बेसिकली हमने फार्मूला भी पढ़ रखा है। फार्मूला जब हमारे पास रेजिस्टेंस 4 ओम पैरेलल में होंगे रेजिस्टेंस 2 ओम के साथ, सो फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 4 into 2 divided by 4 plus 2. So it will be 8 divided by 6. So we can write this is 4 divided by 3 ohm. So this is basically अगर हम इस 4 ohm और इस 2 ohm को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 4/3 ohm। और जो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। रेस्ट ऑफ द वैल्यू सेम रहेगी आपकी। हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, केवल हमने दो रेजिस्टेंस को सॉल्व किया है, 4 ओम और 2 ओम, और ये जो पैरेलल में थे तो हमें सॉल्व होके मिला है दैट इज 4/3 ओम। और अगेन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था 8 ओम, ये एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें कोई भी
चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड यहां पर दिस इज 3 ohm रेजिस्टेंस विल बी एज इट इज एंड दिस इज द टर्मिनल ए, एंड इसी तरह से इन द सेम मैनर दिस इज द टर्मिनल डी एंड here is the resistance of 12 ohm which is also already as it is, alright। और ऊपर जो ब्रांच है उसको भी हमें एज इट इज ड्रॉ करना है, दैट इज 4 ohm। सो यहां पर जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज अगेन 4 ohm। हमने बेसिकली पूरे इस नेटवर्क में कुछ नहीं किया है, ये 4 ohm रेजिस्टेंस और 2 ohm रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड थे इनको सॉल्व किया एंड यहां पर हमें मिल गया 4/3 ohm। अब इजीली आप देख सकते हैं दिस 4/3 ohm रेजिस्टेंस एंड दिस 8 ohm रेजिस्टेंस अगेन आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन करंट सेम होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, करंट यहां से अगर कोई फ्लो होगा तो डिवाइड नहीं हो रहा है। सो दिस रेजिस्टेंस आर इक्वल टू दी 4/3 ohm एंड resistance R is equal to the 8 ohm are in series, okay, series। so इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो this equivalent resistance will be 4/3 plus 8, okay। जब हम इनको सॉल्व करेंगे so I can write 4 plus 8 into 3 is 24 divided by the 3 and it will be 28 divided by 3 ohm resistance। सो इन दोनों रेजिस्टेंस को जब मैं सीरीज कनेक्शन सॉल्व कर रहा हूं सिंपली मुझे ऐड करना होता है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4 plus 24 दैट इज 28/3। सो अल्टीमेटली जो आगे वाला पार्ट रहेगा, अब जो नेक्स्ट मैं पार्ट यहां पे बनाने वाला हूं, दिस 2 रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड विद द सिंगल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द टर्मिनल ए और इन दोनों टर्मिनल के बीच में दिस इज द टर्मिनल सी, इनके बीच में सिंगल रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 28/3 एंड यहां पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 ohm, ठीक है। एंड हैज द रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफ 3 ohm वैल्यू एंड देयर इज अनदर वन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 12 ohm। याद रखिएगा हमारा जो ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है वह चेंज नहीं होना चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा हमारा सेम रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मैं डी को यहां पर भी लिख सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं। अगर 2 पॉइंट के बीच में, याद रखिएगा, मान लो कोई सा पॉइंट है डी डैश, 2 पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है, दैट मींस दैट पॉइंट्स आर द सेम। सो डी हम यहां पर भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू, ठीक है। सो दिस डी एंड डी डैश आर इक्वल। अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो कैलकुलेट करना है ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगेन ए और डी के बीच में करेंगे तो अपोजिट साइड से सॉल्व करना चालू करेंगे। यहां से अगर करंट फ्लो होता है तो इन दोनों के बीच में अगेन करंट डिवाइड होगा, हेंस वी कैन से दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द 28/3 एंड दिस रेजिस्टेंस R is equal to the 12 ohm are in पैरेलल। बिल्कुल याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको अभी नहीं लेना है क्योंकि हम जो यहां पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पहले ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए हमने स्टार्ट किया था यहां से, ये फिर ये फिर ये फिर ये, हम बिल्कुल भी हमारा जो सीक्वेंस है उसको ब्रेक नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। सो 28/3 ये पैरेलल में है 12 के साथ, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी आपकी 28/3 plus 12. So I have to write 28 into 12 divided by 3 and this will be 28 plus 36 and the LCM will be 3. This 3 to be cancelled out with this 3 1. So ultimately we will have 28 into 12 and it will be divided by the 28 plus 30, that is 56 plus 4 64. Okay, 56 plus 8 that is 64. Okay, 30 20 50 58 60 और 64 ये हमको मिलेगा। और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं सो अगर मैं इसको 4 से कट करता हूं 3 टाइम एंड इट विल बी 2 and 6 सॉरी 1 टाइम एंड यहां से मुझे 6 टाइम मिलेगा। एंड अगेन इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं 4 टाइम 4 4 16 and 7 time. Okay, so finally I will have the value between these two resistances is ultimately हमारे पास ये इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा that is 21 divided by 4. I hope कि ये मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको विजिबल होगा। 28 divided by 4 ohm
इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आया नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। अभी एक स्टेप और बची है। उम्मीद करता हूं एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा जब रफ करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। कंसेप्ट क्या है याद रखिएगा, जिस भी टर्मिनल के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके दूसरे एंड से स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमें ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस सर्किट को आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये ए और डी के इधर ब्लू लाइन के इधर वाला पार्ट और अपोजिट वाला पार्ट, दोनों पार्ट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैंने इस वाले पार्ट को सोल्व करना स्टार्ट किया है और मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहीं से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूं। मैं सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। शुरुआत में हमने देखा ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, जो भी रिजल्ट आया वो इसके साथ सीरीज में हुआ एंड ये वाला रिजल्ट इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेट में जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा उसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें क्लियर है। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। फर्दर मैं इस वाले पार्ट को एज इट इज रखूंगा और ये चीजें मुझे रफ करना होगी। तो रफ करने के बाद मुझे सर्किट इस वाले को लेकर मैं कंटिन्यू करूंगा। आप देखिएगा मैंने एक स्टेप और बचा है और यहां पर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व फर्दर to calculate the equivalent resistance and how we can reduce the electrical network, and we need to just figure out the equivalent resistance between the terminal A and D. So finally इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है equivalent resistance, that is 21/4. So this is the terminal A, alright, and यहां पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है that is 3 ohm और एक ऊपर जो रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए एज इट इज, दैट इज 4 ओम। और इन रेजिस्टेंस के बीच में 28/3 और 12/12 ओम, इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे 21/4 मिला है। 21/4 तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, बिल्कुल ये सीरीज में आएगा, है ना। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये यहां पर आप आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे यू कैन राइट this 21/4 ohm resistance here। ठीक, इसको आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि आप यहां पे और इसको सॉल्व कर चुके हैं। ओके, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल डी। अगेन वी विल हैव दिस 4 ohm resistance, this 4 ohm resistance and this 21/4 resistance are in parallel series connection। ठीक है, याद रखिएगा आप इन तीनों को सीरीज में मत मान लीजिएगा क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में करना है, ए और डी के बीच में। तो अगेन अभी भी हमारा कंसेप्ट वही है कि ये जो लाइन है इसके अपोजिट वाला सर्किट सॉल्व करना है। अभी आपको एक नजर में देखने पे मिल रहा होगा कि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड होंगे अगर आप यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टर्मिनल पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों ऑल दीस थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, बट हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये वाला और ये वाला। तो इस केस में मुझे पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा फिर चेक करना होगा। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यस दीज टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। ये रेजिस्टेंस जो है आपका 4 ओम, R is equal to the 4 ohm and R is equal to the 21/4 ohm. These are connected in series connection. ये दोनों सीरीज में है, इनको मैं सॉल्व करूंगा। So 4 plus 21/4 we will have 4 LCM आ जाएगा और this will be 16 plus 21. Alright, so I have to write 37 divided by 4. 60 plus 21 36 और एक 47, माफ कीजिएगा 20 30 36, अरे क्या कर, हाँ ठीक है ना, सही लिखा था मैंने, सम में गलती हो रही है, देखिएगा ध्यान रखिएगा। 16 plus 21, 21 plus 10 31 और 6 37। ओके, तो 37 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों को जब मैं सीरीज में सॉल्व कर रहा हूं तो दिस इज 21/4 प्लस 4 ओम, मुझे क्या मिलेगा 37 डिवाइडेड बाय 4। और अब आप आगे अगली स्टेप देखेंगे तो आपको इजीली और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा खेल है कि हम कहां से किस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पॉइंट का पूरा खेल है और वहीं से सारी पूरी कैलकुलेशन और सारी वैल्यू चेंज हो जाती है। सो राइट नाउ वी आर हैविंग दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल डी। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं
तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होगी। ए और डी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इस ए और डी के बीच में यहां पर मुझे क्या मिला है, यहां पर मुझे मिला है 37 डिवाइडेड बाय 4 ओम रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच में 37 डिवाइडेड बाय 4 ओम रेजिस्टेंस मिला है। दैट मीन्स अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो या फिर टर्मिनल ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। दोनों रेजिस्टेंस 37/4 पैरेलल में होंगे, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको हम सम अप करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी लाइक 37 into 3 divided by 4 and the whole combination 4 LCM आ जाएगा और it will be 12 plus 37, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा and we will have 37 into 3 divided by, अब 30 और 10 40, 47 और 49, ठीक है। 37 plus 10 47 plus 2 49 एंड इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो फाइनली द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड डी विल बी इक्वल टू डी 3 into 7 21 1 and 3 3s are 9 plus 2 that is 1 so 111 divided by 49, this is the equivalent resistance, ठीक है। तो कभी कभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इन तीनों को सीरीज में क्यों नहीं किया, तो इसका रीजन मैं आपको शुरुआत में, क्योंकि स्वाभाविक है, नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो तो अगेन मैं कहूंगा कि डिपेंड करता है कि किस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हैं ये तीनों आपको सीरीज में दिखाई देते हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टर्मिनल ए और टर्मिनल डी के बीच में, तो इन दैट केस दीज आर विल बी इन सीरीज कनेक्शन एंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल विद दिस 3 ओम रेजिस्टेंस। इसी तरह से हमने शुरुआत में भी ऑब्जर्वेशन किए थे। और कभी भी आपको दिक्कत आए तो आप जो है करंट फ्लो करवा के देख लीजिएगा, क्योंकि हम कंसेप्ट जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। करंट फ्लो करवा के चेक करेंगे, अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। और आप वोल्टेज की वैल्यूज भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर दो ब्रांच के बीच में वोल्टेज सेम दिखाई दे रहा है तो भी वो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट सेम फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन दी सीरीज कनेक्शन। तो ये बेसिक कंसेप्ट लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो गलती के चांसेस कम रहेंगे। एंड अगली क्लासेस में मैं आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।